डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 2.3 के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि जिन छात्रों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वे सब्सक्राइब कर लें ताकि जितने भी वीडियो बनाए जाएंगे वे आप तक स्वयं पहुंच जाएंगे। चलिए पढ़ते हैं। NCERT के सवाल पहले हल करेंगे। प्रश्नावली 2.3 बहुपद। पहला प्रश्न है, विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके Px को Gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। चलिए पहला सवाल हल करते हैं। सवाल नंबर 1, ये Px है और ये Gx है। जब हम Px में Gx से भाग देंगे तो हमें प्राप्त क्या होगा, ये देखते हैं। तो दिया है भाजक में दिया है x² - 2 और भाज्य क्या दिया है, x³ - 3 -3x² + 5x - 3। ये हमारा भाज्य है और यहाँ भाज्य और भाजक दोनों का मानक रूप में है। ये Px है और ये Gx है। चलिए x² - 2 का भाग देते हैं। x³ - 3x² + 5x - 3। इसको हल कैसे करेंगे? जैसे कि यहाँ पर x³ 2 है और यहाँ x³ 3 है। इसका मतलब इसमें एक x कम है। तब हमें क्या करना होगा, एक x की गुणा x⁻1 या x⁻1 की गुणा जब x⁻2 में करेंगे तो क्या बनेगा, x⁻3 और माइनस, अब x की गुणा -2 में करने पर ये होगा 2x। तो 2x इसके नीचे लिख दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। और अब हम जानते हैं कि जब भाग देते हैं तो माइनस करते हैं, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो ये है प्लस हो जाएगा। अब देखते हैं कि ये इससे कट जाता है, कैंसिल हो गया। अब -3x को डाउन करेंगे क्योंकि समान घातों के साथ ही जोड़ा जा सकता है या घटाया जा सकता है। अब चूंकि यहाँ कोई और x⁻2 नहीं है तो इसको जैसा है वैसे ही उतार लेंगे और प्लस का 5x और ये प्लस का, अब ये माना जाएगा चिन्ह प्लस का 2x, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, प्लस का 7x और माइनस का 3, इसको डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं कि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ माइनस लेना होगा और यहाँ x² है और यहाँ भी x² है। तब हम क्या करेंगे, 3 की गुणा करेंगे। 3 की गुणा x⁻2 में करने पर क्या होगा, -3 की गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 3x² और माइनस माइनस प्लस और 3 दूनी 6। यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 7x है और यहाँ -6 और -3 कितना हुआ, -9। अब इसको हम हल नहीं कर सकते तो इसको क्या कहते हैं, भागफल, और इसको क्या कहते हैं, शेषफल। ये है शेषफल। इसी प्रकार से हमें ये सारे सवाल हल करने हैं। तो उसने पूछा है हमसे कि भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिख सकते हैं भागफल कितना है, x - 3 और शेषफल कितना है, 7x - 9। इस प्रकार से हम हल करेंगे छात्रों। अब दूसरा सवाल हल करते हैं।
सवाल में दिया था एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस एक्स, तो हम इसको सीरियल के रूप में लिख सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1। अब इसको हल करेंगे। यहाँ पर हमने पाया कि एक्स की घात 4 है और यहाँ एक्स की घात 2 है। तब हम क्या करेंगे, यहाँ कितना काम है, एक्स की घात 2। जब हम एक्स की घात 2 की गुणा एक्स की घात 2 में करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स की घात 4। अब एक्स की घात 2 की गुणा माइनस एक्स में करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस, ये प्लस, ये माइनस माइनस, और एक्स की घात 2 की गुणा एक्स में करेंगे तो एक्स की घात 3, और एक्स की घात 2 की गुणा प्लस 1 में करेंगे तो मिलेगा एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ माइनस लिखेंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस का माइनस हो जाएगा। इससे हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। और यहाँ एक्स की घात 3 है लेकिन यहाँ एक्स की घात 3 नहीं है, तो हम इसको जैसा है वैसा ही लिख लेंगे। और माइनस 3 एक्स की घात 2 और माइनस का 1 एक्स की घात 2, इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस के 3 और माइनस का 1, तो माइनस के 4 एक्स की घात 2 हमें प्राप्त होगा। और इसके बाद में इसको उतार लेंगे 4x और प्लस 5। अब हम देखते हैं यहाँ पर, यहाँ एक्स की घात 3 है, यहाँ पर एक्स की घात 2 है, तो हम इसमें किसकी गुणा करेंगे, एक्स की गुणा करेंगे। तब एक्स की गुणा एक्स की घात 2 में करने पर हमें प्राप्त होगा एक्स की घात 3, और एक्स की गुणा माइनस एक्स में करेंगे तो प्लस की गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस मिलेगा, और एक्स की एक्स से गुणा करने पर एक्स स्क्वायर प्राप्त होगा। अब इस एक्स की गुणा 1 में करेंगे, प्लस का 1x हो जाएगा। यहाँ माइनस करेंगे और प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, और प्लस का माइनस हो जाएगा। इससे हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। और माइनस के 4x की घात 2 में से प्लस का 1x की घात 2 जब माइनस करेंगे तो माइनस का बचेगा 3x की घात 2, और प्लस के 4x में से 1x माइनस करेंगे तो प्लस का बचेगा 3x, क्योंकि प्लस के ज़्यादा हैं, और प्लस का 5 बचेगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ क्या कर सकते हैं। यहाँ पर क्या लिया जाए, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर, अब एक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ माइनस है तो हमें चाहिए माइनस, क्योंकि हम माइनस की गुणा यहाँ प्लस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा। और अब यहाँ पर 3 है तो हम यहाँ पर 3 ले लेंगे। 3 की गुणा एक्स की घात 2 में करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 3 की घात एक्स की घात 2 प्राप्त हो जाएगा, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और 3 की गुणा एक्स में करेंगे तो 3x मिलेगा। और ऐसे ही माइनस प्लस माइनस, और 3 की गुणा 1 में करने पर 3 एकम 3 प्राप्त होगा हमें। अब यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस का प्लस हो जाएगा। अब चूँकि ये माइनस की सेम राशि है और ये प्लस की सेम राशि है, तो हम इसको इसे कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि माइनस के भी उतने ही हैं और प्लस के भी उतने ही हैं। ऐसे ही यहाँ पर देखते हैं, प्लस के भी उतने ही हैं, माइनस के भी उतने ही हैं। अब प्लस के 5 और ये प्लस के 3, तो क्या मिला हमें, प्लस के 3 और प्लस के 5 प्लस का 8 हो जाएगा। ये हो गया इसका शेषफल। अब आपसे पूछा गया है कि इसका भागफल क्या है, तो भागफल बताएंगे एक्स की घात 2 प्लस एक्स और माइनस 3। इसी प्रकार से शेषफल कितना बताएंगे, 8। ये शेषफल है और ये भागफल है। अब हम तीसरा प्रश्न देखेंगे। इसमें दिया है px जो भाज्य है जिसमें भाग देना है, और gx भाजक है जो ये है gx। तो px में gx का भाग देने पर हमें भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो अब लिखेंगे x की घात 4 माइनस 5x प्लस 6 में भाग देना है माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 2 का भाग देना है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखा हमने कि x की घात 4 है और यहाँ x की घात 2 है।
तब हम क्या करेंगे, माइनस लेंगे और माइनस की गुणा माइनस से करने पर प्लस आएगा। यहाँ माइनस माइनस की गुणा करने पर प्लस हो गया और x की घात 2 की गुणा x की घात 2 में करने पर x की घात 4 प्राप्त हुआ। अब माइनस की गुणा प्लस से करने पर माइनस प्राप्त हुआ और 2 में x की घात 2 की गुणा करने पर क्या मिलेगा, 2x की घात 2 प्राप्त होगा। यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा और माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब ये चिन्ह मान्य होंगे, ये चिन्ह मान्य नहीं होंगे। ये प्लस है, ये माइनस है, सेम राशि हैं, कट जाएंगे। माइनस के 5x और ये प्लस के 2x स्क्वायर, तो इसको हम ना जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। तो हम पहले बड़ी घात वाली को पहले लिखेंगे, तो प्लस का 2x की घात 2 यहाँ लिखेंगे और माइनस का 5x यहाँ लिखेंगे और प्लस का 6 यहाँ लिखेंगे। हमें यहाँ पे चाहिए 2 और वो भी चाहिए प्लस का 2, तो प्लस लेंगे और 2 लेंगे। 2 की गुणा किस में करेंगे, माइनस में करेंगे, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। लेकिन अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, माइनस लेना होगा। जब हम माइनस की गुणा माइनस से करेंगे तब ये प्लस हो जाएगा और 2 की गुणा x स्क्वायर से करेंगे तो प्लस का 2x स्क्वायर प्राप्त हो गया हमें। अब 2 की गुणा प्लस 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, तो प्लस ये प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस का कितना होगा, 2 दूनी 4। अब इसको इस प्रकार हल करेंगे, यहाँ प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा। ये समान राशि हैं तो इनको काट देंगे, एक प्लस में है और एक माइनस में है। अब यहाँ हमें मिलेगा माइनस का 5x और प्लस के 6 और प्लस के 4, तो ये हो जाएंगे प्लस के 10। अब इससे ज़्यादा हम हल नहीं कर पाएंगे, तो अब हम इसको बताएंगे कि ये हमें भागफल प्राप्त हुआ। तो लिखेंगे भागफल बराबर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का 2, ये हमें प्राप्त हुआ। और शेषफल, इसे इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी कर सकते हैं, 5x और प्लस 10, इस प्रकार से हल करना है। अब हम प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो ये क्या है, हमारा प्रथम बहुपद है, ये दूसरा बहुपद है, तो हमें भाग देना है किसमें, ये 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t की घात 2 माइनस 9t और माइनस 12, इसमें भाग देना है। तो कैसे करेंगे, चलिए हल करते हैं। तो हमारा भाज्य दिया है 2t की पावर 4 प्लस 3t की पावर 3 माइनस 2t स्क्वेयर माइनस 9t और माइनस 12, इसमें भाग देना है पहले बहुपद का, यानी कि t स्क्वेयर माइनस 3 का भाग देंगे। तब हम देखेंगे कि क्या प्राप्त होता है। यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 नहीं है, तो सबसे पहले हम 2 लेंगे, 2 एकम 2, इसका कोफिशिएंट गुणांक है 1, 2 एकम 2। अब यहाँ t की घात 2 है, यहाँ t की घात 4 है, तो कितना कम है, 2 कम है। तो t की घात 2 की गुणा t की घात 2 में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, t की घात 4। इसी प्रकार से अब 2 की गुणा 3 में करेंगे, 2 3 6 और यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा स्क्वायर। तो हम क्यों ना इसके नीचे लिख दें माइनस 2 3 6 और t की पावर 2, इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। ये माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस होगा और ये सेम है तो कट जाएगा। अब चूँकि यहाँ 3 की पावर t की घात 3 जो है ये यहाँ नहीं है, तो जिसको जैसा है वैसा ही डाउन कर लेंगे। और यहाँ पर क्या है, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा और प्लस के 6t की घात 2 में से माइनस के 2t की घात 2 करने पर हमें प्लस का मिलेगा 4t की पावर 2।
हमें प्राप्त होगा, और -90 और -12 को ऐसे ही डाउन कर लेंगे। अब यहाँ पर 3 लाना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस का लेंगे 3, और 3 की गुणा किस में करेंगे अब, टी में, तो यहाँ 1 टी कम है, तो यहाँ 1 टी और लेंगे। जब 3t की गुणा टी स्क्वायर में करेंगे तो हमें मिलेगा 3t की पावर क्यूब। अब 3 3 9 प्लस माइनस माइनस माइनस, और इसको यहाँ भी लिख सकते थे, चलिए 3 3 9 टी हो जाएगा, और अब इसको हल करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, सेम राशि हैं, कट जाएंगी। यहाँ पर 4t स्क्वायर है, लेकिन यहाँ 4t स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 4t स्क्वायर को डाउन करेंगे, और यहाँ 9t है और ये 9t यहाँ पर है, तो ये माइनस का 9t है और यहाँ प्लस का 9t है, तो ये समान होने पर इसको कैंसिल कर देंगे, और उसके बाद -12 इसको डाउन कर लेंगे। अब चूँकि शेषफल हमारे पास क्या है, अभी देखेंगे यहाँ पर, यहाँ 4 है और यहाँ 4 लेंगे, और 4 की मल्टीप्लाई टी में करेंगे तो क्या मिलेगा, 4t स्क्वायर मिलेगा, और प्लस माइनस माइनस, 4 तिया 12, प्लस है तो माइनस करेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे, समान राशि होने पर इनको कैंसिल करेंगे, माइनस का 12 और प्लस के 12, यहाँ क्या मिला 0, तब हम यहाँ लिखेंगे शेषफल क्या मिला 0, और अतः कह सकते हैं शेषफल 0 आने पर कि t स्क्वायर -3 इसका एक गुणनखंड है। ऐसा कब लिखा जा सकता है, यह तभी संभव है जब शेषफल 0 होगा। शेषफल याद रखना है बच्चों, जब शेषफल हमारा 0 प्राप्त होगा तब हम कहेंगे कि जिससे भाग दे रहे हैं कि यह इसका एक गुणनखंड है, तब कह सकते हैं t स्क्वायर -3 इसका एक गुणनखंड है। किसका गुणनखंड है, 2t की पावर 4 प्लस 3t की पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 का एक क्या है, एक गुणनखंड है। गुणनखंड ऐसा लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इसका भाग देने पर यहाँ हमें शेषफल 0 प्राप्त होता है, तब हम कह सकते हैं कि ये राशि जो प्रथम बहुपद है वह दूसरे बहुपद का क्या होगा, एक गुणनखंड है। कब कहेंगे, 0 आने पर। चलिए अब दूसरा सवाल करते हैं। अब देखेंगे क्या यह पहला जो पद है, बहुपद है, क्या दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। अगर है तो 0 आना चाहिए। चलिए देखते हैं। यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ 3x की घात 4 है, तो हमें यहाँ पे क्या लाना है, 3 लाना है। 3 कम है तो यहाँ 3 ले लेंगे। अब यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x की घात 4 है, तो यहाँ ले लेंगे x स्क्वायर। जब 3x स्क्वायर की गुणा x स्क्वायर में करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 3 एकम 3 और x की घात 4 प्राप्त होगा। अब 3 की गुणा 3 से करेंगे, 3 तिया 9, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो ये हो गया 9। और x स्क्वायर की गुणा x से करेंगे तो x की घात 3 प्राप्त हुआ। और +1 में 3x की घात 2 की गुणा करेंगे तो प्लस 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 और 3 एकम 3x की घात 2 प्राप्त हुआ। इसको माइनस करेंगे, इसको भी माइनस करेंगे, इसको भी माइनस करेंगे। क्योंकि ये सभी राशियाँ धनात्मक हैं तो ये समान हो गया, इसको काट देंगे। और माइनस के 9x की घात 3 में से प्लस के 5x की घात 3 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस के ज़्यादा हैं तो माइनस का मिलेगा 4x की घात 3 प्राप्त होगा। और यहाँ पर क्या है, -7x की घात 2 है, यहाँ माइनस का 3x की घात 2 है, तो जो माइनस की राशि होती हैं वो जुड़ जाती हैं, लेकिन माइनस का ही चिन्ह आता है, तो ये हो जाएगा 10x की घात 2। अब
प्लस का 2x इसको डाउन करेंगे और प्लस का 2 यहाँ डाउन करेंगे। यहाँ माइनस है तो हमें माइनस लाने के लिए यहाँ माइनस करना होगा, और यहाँ 4 भी है, 4 लिखना होगा, और यहाँ x की घात 3 है, यहाँ x की घात 2 है, तो यहाँ हमें क्या लेना होगा, x लेना होगा। 4x ले लेंगे, और जब माइनस 4x की गुणा इसमें करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 4 एकम 4, और x की घात 2 से करेंगे तो x की घात 3, और माइनस प्लस माइनस 4x की गुणा 3x से करेंगे तो 4 3 12 x स्क्वेयर हो जाएगा, और यहाँ पर 4x प्लस माइनस माइनस 4 की गुणा 1 से करने पर 4 एकम 4, 4x प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे, और माइनस है तो प्लस करेंगे। क्योंकि समान राशि हैं इसको कैंसिल करेंगे, और प्लस के 12x की घात 2 में से माइनस का 10x की घात 2 घटाने पर हमें मिलेगा 2x की घात 2 प्राप्त होगा। और ये प्लस का 2x है, यहाँ प्लस के 4x हैं तो प्लस का 6x प्राप्त होगा, और यहाँ पर हमें प्लस का 2 डाउन कर लेंगे। अब इसी प्रकार से हमें देखना है यहाँ पर किसकी कमी है, 2 लाना है, प्लस का 2 लाना है तो प्लस का 2 लिखेंगे। अब प्लस 2 की गुणा x स्क्वायर में करेंगे तो 2x स्क्वायर प्राप्त होगा, और 2 की गुणा 3 में करेंगे तो प्लस का है ये भी, तो 2 3 6x प्राप्त होगा, और 2 एकम 2। ये सभी धनात्मक हैं तो ये सब ऋणात्मक हो जाएंगी। अब देखा कि ये समान है, काट सकते हैं इसको, 6x में से 6x घटाएंगे, 2 में से 2 घटाएंगे तो क्या मिला हमें, 0। तो हमने बताया था अभी कि शेषफल क्या मिला हमें, 0। अगर 0 प्राप्त होता है तब हम कह सकते हैं कि x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1, यानी कि जो पहला बहुपद है यह दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। अब यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं कि यह दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 0 हमें प्राप्त होता है। ओके, तीसरा सवाल देखेंगे, क्या पहला बहुपद का भाग दूसरे बहुपद में देने पर क्या हमें शेषफल प्राप्त होता है या नहीं। शेषफल कितना प्राप्त होता है, 0 प्राप्त है, तब कह सकते हैं यह पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, यानी कि इसका फैक्टर है। तब इसको हल करते हैं। यहाँ कितना कम है, x की घात 5 है, यहाँ x की घात 3 है, तब हम यहाँ x की घात 2 की गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा x की घात 2 की गुणा करने पर x की घात 5। अब इसी x की घात 2 की गुणा माइनस 3x में करेंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस और 3x की घात 3 प्राप्त हुआ। 3x की घात 3 माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3 और x की घात 2 में करने पर x की घात 3 प्राप्त हुआ। अब प्लस प्लस 1 में गुणा करने पर x की घात 2 प्राप्त हुआ। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। समान राशि होने पर काट देंगे। यहाँ प्लस का 3x की घात 3 है और यहाँ माइनस का 4x की घात 3 है, तब हमें क्या मिलेगा, माइनस के 4 में से प्लस का 3 घटाने पर माइनस का 1x की घात 3 बचेगा और 1 को हम लिखते नहीं हैं। यहाँ प्लस का x की घात 2 है, माइनस का x की घात 2 है, तो ये भी कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि समान राशि हैं। और यहाँ लिखेंगे प्लस का 3x और प्लस का 1, इसको लिख देंगे। अब हमें यहाँ पर लाना है क्या, माइनस, तो यहाँ लिखेंगे माइनस, क्योंकि माइनस की गुणा प्लस में करने पर मिलेगा माइनस। और क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर केवल 1 की गुणा कर सकते हैं। 1 की गुणा जब x की घात 3 में करेंगे तो हमें प्राप्त होगा x की घात 3 माइनस माइनस प्लस, और 1 की गुणा जब 3x से करेंगे तो 3x और माइनस प्लस माइनस 1 की गुणा करेंगे 1 से तो 1। यहाँ पर क्या हुआ, माइनस है तो प्लस हो गया और प्लस है तो माइनस हो गया और यहाँ माइनस है तो
क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे। अब चूँकि ये समान राशि हैं और अपोजिट चिन्ह है तो काट देंगे। यहाँ प्लस का 3x है, यहाँ माइनस का 3x है, इसको काट देंगे। और यहाँ प्लस का 1 और यहाँ प्लस का 1, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 2। तब हमने क्या पाया कि शेषफल शून्य नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे जो शेषफल है ये क्या है, शेषफल। पिछले 2 सवालों में शेषफल शून्य था, तब हमने क्या कहा था कि गुणनखंड इसका एक गुणनखंड है, लेकिन यहाँ पर शेषफल क्या प्राप्त होता है, 2। तो हम यहाँ लिखेंगे शेषफल शून्य नहीं है, शून्य नहीं है। अब शून्य नहीं है तब लिखेंगे x की पावर 3 माइनस 3x प्लस 1, ये इसका गुणनखंड भी नहीं है। x की घात 5 माइनस 4x की घात 3 प्लस x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1, यानी कि जो पहला बहुपद है दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है, का गुणनखंड नहीं है। प्यारे बच्चों, मैं बार बार कहता हूँ, जब आप वीडियो देखा करें तो नीचे एक सब्सक्राइब का लिखा आता है, सब्सक्राइब, तो आप इसको बटन, इसको पूरे को क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा। और मेरे जितने भी वीडियो हैं जो आपको लाभ पहुंचाएंगे और वो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। और इसी तरीके से मैं चैप्टर वाइज और सारे सवाल मैं आपको बताऊंगा और पूरे समझाने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को प्राप्त करिए। थैंक यू। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2 माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। इसके 2 शून्यक हमारे पास दिए गए हैं अंडर रूट के अंदर 5/3 और माइनस 5/3। अब इसको किस प्रकार से हल करेंगे, चलिए देखते हैं। हल करते हैं तो इसके बहुपद के 2 शून्य हैं। क्या दिए हैं हमें, बहुपद के 2 शून्य कौन कौन से दिए हैं, 5/3 अंडर रूट में और माइनस 5/3 अंडर रूट में, ये दिए हैं। अब हमें क्या करना होगा, ये मैंने तुम्हें जब इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था तो इसके सूत्र बताए थे जो आपको याद होंगे। इसलिए हम कहेंगे कि इसमें जो अल्फ़ा दिया है, कितना दिया है, अल्फ़ा बराबर दिया है 5/3 अंडर रूट और बीटा, ये हमें 2 शून्य दिए गए हैं माइनस का 5/3, इस प्रकार से। तो हम जानते हैं इसको किस प्रकार से हल करेंगे। ये हमने बताया था x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा, ये हमने आपको बताया था। इसी में इसको स्थापित करेंगे कि x माइनस अल्फ़ा का मान कितना दिया है, अंडर रूट 5/3 और x माइनस बीटा का मान दिया है, माइनस का दिया है, तो ये माइनस और ये माइनस मिला करके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसको हम, चूँकि ये माइनस है तो माइनस की गुणा माइनस से होने पर प्लस होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 5/3। अब इसको हल करेंगे तो हल किस प्रकार से करेंगे, यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ सेम राशि हैं, तब हम इसमें सूत्र लगा सकते हैं a² माइनस b² का सूत्र लगा सकते हैं और ये हो जाता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो इस प्रकार से जब हमें प्राप्त होगा तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तब हम इसको क्या लिख सकते हैं, x² माइनस, ये माइनस है और b का स्क्वायर का मतलब करनी में 5/3 का स्क्वायर, इस प्रकार लिख सकते हैं। अब इसको हल करेंगे, x² माइनस
जब स्क्वायर और ये करनी है तो हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 5/3। अब 3 की गुणा इसमें करेंगे तो 3x² - 5/3 मिला। अब चूँकि हम क्या करेंगे, यहाँ k बराबर 3 लिखेंगे। अब k बराबर 3 लिखेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, इसका मतलब 3x² - 5/3, इससे ये कट गया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 3x² - 5 हमें प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे, एल्गोरिथम के द्वारा इसका भाग अब हम इसमें देंगे। तब किस प्रकार से करेंगे, 3x² - 5 का भाग किस में देना है, 3x² 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x और माइनस 5, इसमें हम इसको भाग देंगे। चलिए भाग देते हैं। यहाँ 3x² है, यहाँ पर 3 ऑलरेडी है, यहाँ केवल x⁴ है, यहाँ x⁴ है, तो हमें चाहिए x⁴। जब x⁴ की गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 और x⁴ माइनस 5 की गुणा इसमें करेंगे तो 5x⁴ प्लस का माइनस करेंगे, माइनस का प्लस करेंगे और इसको कैंसिल करेंगे। यहाँ 6x⁴ है, यहाँ पर 6x⁴ नहीं है, तो प्लस का 6x⁴ को यहाँ डाउन करेंगे और माइनस का 2x⁴ है, यहाँ प्लस का 5x⁴ है। तो जब घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, प्लस के ज़्यादा हैं तो 3x⁴ बचेगा और माइनस 10x और माइनस का 5 डाउन कर लेंगे। यहाँ हमें 6 चाहिए तो यहाँ प्लस का चाहिए, तो यहाँ करेंगे 2 की गुणा करेंगे 3 में तो 2 तिया 6। यहाँ चाहिए हमें x⁴, यहाँ x⁴ है तो 1x लेंगे, x⁴ की गुणा x⁴ में करने पर x⁴ प्राप्त हो जाएगा। और प्लस माइनस माइनस 2 की गुणा 5 से करेंगे तो 2 पंजे 10x प्राप्त होगा। प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, इसको हम काट सकते हैं। और चूंकि ये प्लस का 10x है, ये माइनस का 10x है, इसको काट सकते हैं तो हमें प्राप्त होगा प्लस का 3x² प्राप्त हो गया और माइनस का 5 प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करें, किसकी गुणा करें, यहाँ पर हम +1 की गुणा करें। ये क्या मिला हमें, 3x²। तो यहाँ पर +1 की गुणा करेंगे, +1 की गुणा 3x² में करेंगे तो प्लस का मिलेगा 3x⁴ और प्लस माइनस माइनस 5 एकम 5, ये हमें प्राप्त हुआ। अब चूँकि ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, माइनस से प्लस ये भी कैंसिल कर सकते हैं और क्या प्राप्त होगा हमें, 0। तो यहाँ पर हमने देखा कि भागफल क्या प्राप्त हुआ। यहाँ पर हमने देखा कि जो भागफल है, शेषफल तो शून्य है, तो शेषफल जब शून्य होगा तो कह सकते हैं कि 3x² - 5 इस पूरे व्यंजक का एक गुणनखंड है। तो भागफल हमें क्या प्राप्त हुआ, x² + 2x और +1 प्राप्त होता है। अब इसको हल करेंगे, 1 एकम 1 एकम 1 x² + x + x + 1। यहाँ से हमने x कॉमन लिया तो x + 1 और यहाँ +1 कॉमन लिया तो यहाँ x + 1। तो क्या मिला हमें, x + 1 और x + 1 प्राप्त हुआ। इसको हम लिख सकते हैं x + 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं। तब चूँकि हमें अन्य 2 शून्य ज्ञात करने हैं और यहाँ पर हमें शेषफल क्या प्राप्त हुआ है, 0। तब हम करेंगे भागफल। तो हमने पहले बताया था कि जब शून्य ज्ञात करते हैं तब क्या करते हैं, x + 1 और x + 1 शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, 0। चूँकि ये भागफल प्राप्त हुआ है हमें, तो भागफल क्या हुआ, हमें शून्य प्राप्त करने के लिए 0 लिखेंगे।
अब बारी बारी से हम क्या कर सकते हैं इसमें, x प्लस 1 बराबर 0, तो क्या मिला हमें x बराबर -1। इसी प्रकार से x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1। तो हमें दो शून्य कौन कौन से प्राप्त हुए हैं, उसने कहा था सवाल में कि अन्य दो शून्य भी ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास कितने मान आते हैं, ये अन्य दो शून्य ये प्राप्त होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि जो अन्य दो शून्य हैं वो -1 होगा और दूसरा भी -1 होगा। इस प्रकार से इस सवाल को हल करेंगे। इनको देखिए, इनको समझिए और इनको पूरा कीजिए, और कोई भी बात समझ में ना आए, कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यदि x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद मान लेते हैं gx से भाग देने पर, तो हमें भागफल और शेषफल, तो भागफल कौन सा प्राप्त होता है, x माइनस 2, और शेषफल कितना प्राप्त होता है, माइनस का 2x प्लस 4 प्राप्त होता है। तो gx ज्ञात कीजिए। तो हम विभाजन, चलिए हल करते हैं। तो हमें पहले भी पार्ट में हम बता चुके हैं इसको। विभाजन एल्गोरिदम क्या होती है, एल्गोरिदम क्या होती है, भाज्य बराबर भाजक, क्या होता है, भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। ये आप लोगों को याद होगा कि फर्स्ट चैप्टर में हमने बताया था। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको, ये px मान लेते हैं इसको, और जो भागफल होता है वो qx होता है, यानी क्यूसेंट, और भागफल हमें पता नहीं है कि किससे भाग दे रहे हैं, नहीं भाजक हमें पता नहीं है, भागफल तो प्राप्त है। इसको gx मान लेते हैं भाजक को, और शेषफल को rx मान लेते हैं। ये तब हम इसकी जगह पर लिखेंगे x की पावर 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस x प्लस 2, क्योंकि हमें इसमें भाग देना है। और हमें भागफल क्या प्राप्त हुआ है, x माइनस 2 प्राप्त हुआ है, x माइनस 2 ये भागफल है, ये भागफल प्राप्त हुआ है। और किससे भाग दे रहे हैं ये हमें नहीं मालूम है। और शेषफल हमें दिया है माइनस का 2x प्लस 4, क्या लिखेंगे, माइनस का 2x प्लस 4। अब इसको हल करेंगे, ये बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष है। क्योंकि इतना जो टर्म दिया है ये गुणा में है और ये प्लस में दिया है, तो जब हम इसको इधर लाएंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस हो जाएगा। तब चलिए हल करते हैं। x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस x प्लस 2, ये माइनस का 2x इधर आएगा तो पक्षांतर करने पर प्लस का 2x हो जाएगा और माइनस का 4 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस 2 बचा और गुणा gx बचा। अब पहले इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर x की घात 3 लिखेंगे और x माइनस का 3x की घात 2 लिखेंगे। यहाँ पर प्लस का 1x है, यहाँ प्लस का 2x है, तो क्या लिखेंगे, प्लस का 3x लिखेंगे। और यहाँ प्लस का 2 है, यहाँ माइनस का 4 है, तो क्या बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। अब यहाँ पर x माइनस 2 और गुणा gx। अब चूँकि ये बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष है, ये गुणा में है तो हम इसका भाग देंगे। तो भाग देंगे किस प्रकार से करेंगे, अब x माइनस 2 का भाग किस में देंगे, इसमें देंगे। x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस 3x माइनस 2 में भाग देंगे। तब हमें क्या प्राप्त होगा, gx प्राप्त होगा। चलिए भाग करते हैं। gx निकालने के लिए x माइनस 2 का भाग इसमें देना है, इस बहुपद में। इतना आप समझ ही रहे होंगे। तो यहाँ x की घात 3 है, तो यहाँ x की घात 2 ले लेंगे और x की घात 2 की गुणा x में करने पर x की घात 3 प्राप्त होगा। यहाँ प्लस माइनस माइनस
2x की घात 2 प्राप्त हुआ। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इससे हम कैंसिल कर सकते हैं। तो माइनस 3x की घात 2 में से प्लस का 2x की घात 2 घटाने पर तो क्या बचेगा, 1x की घात 2 बचेगा, जिसे हम 1 लिखते नहीं हैं और माइनस के ज़्यादा हैं तो माइनस यहाँ लिख लेंगे। प्लस का 3x डाउन करेंगे, माइनस का 2 डाउन करेंगे। अब यहाँ पर माइनस लाने के लिए हम माइनस करेंगे, माइनस माइनस माइनस, और यहाँ पर x की घात 2 है तो यहाँ 1x ले लेंगे, x की गुणा x में करने पर तो x की घात 2 प्राप्त होगा। और उसी प्रकार से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 की गुणा करेंगे x में, माइनस का हो जाएगा प्लस और प्लस का हो जाएगा माइनस। इसको हम कैंसिल कर सकते हैं और 3x में से 2x को घटाएंगे तो 1x मिलेगा और माइनस का 2 मिलेगा। अब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस का 1 लेंगे और 1 की गुणा x में करेंगे तो x मिलेगा और प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो प्लस ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल करेंगे, ये माइनस का है ये प्लस का है तो इसे कैंसिल करेंगे और यहाँ मिला हमें शेषफल 0। क्या प्राप्त हुआ, शेषफल 0। तब हम कह सकते हैं कि जो gx का मान क्या आएगा, ये आएगा। तब हम यहाँ लिख सकते हैं gx बराबर, भाग देने पे क्या प्राप्त हुआ, x² माइनस x और प्लस 1 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हम gx की वैल्यू को निकालेंगे और ये इसका आंसर होगा। ओके।